सबसे पहले तो मैं मेरे सिरसा परिवार को गुरु पूर्व की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उस बधाइयों के साथ साथ सिरसा में एक बार फिर श्री प्रदीप मिश्रा जी 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक सिरसा में अपने मुखारबिंद से शिव पुराण कथा करेंगे। पिछली बार जब श्री प्रदीप मिश्रा जी सिरसा में आए थे तो जब पंडाल में शिव महापुराण कथा चल रही थी तो उन्होंने एक बात कही थी वहाँ बैठकर अपने व्यासपीठ से कि जो शिव पुराण कथा भारतवर्ष में कहीं भी हो रही है और कोई भी प्राणी अगर मेरी कथा 5 पंडाल में कथा सुनेगा और उसके मन में कोई इच्छा है, उसकी मनोकामना है या किसी बीमारी हेतु या किसी के ब्याह के बच्चे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, ज़मीन जायदाद मकान के लिए या काम धंधे के लिए, तो वो मेरी 5 कथा अगर कहीं भी सुनने शिव पुराण कथा तो भोलेनाथ उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। उस बात को पकड़ते हुए भाई गोपाल कांडा ने एक बात रखी कि मेरा जो सिरसा का परिवार है उसके कुछ लोग तो जा सकते हैं लेकिन पूरा सिरसा वासी तो नहीं जा सकते कि कहीं जाकर कथा सुने। तो मेरे परिवार के लिए आप श्री बाबा तारा कुटिया के इस पंडाल के अंदर ही आपका 5 कथा यहीं करें और सबको आशीर्वाद दें कि उनकी इच्छाएं यहीं भोलेनाथ पूरी करे। तो उसी कड़ी के अंदर ये दूसरी कथा श्री बाबा तारा कुटिया के पंडाल में होगी। शिव पुराण कथा श्री प्रदीप मिश्रा जी करेंगे। तो इसके अंदर बहुत मतलब इंतजाम पहले हमारी कुटिया में कर चुके हैं। हम पीछे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आ चुके हैं और प्रदीप मिश्रा जी भी, मतलब कुछ क्योंकि अब की बार जो लग रहा है कि पहले से लोग ज़्यादा आएंगे क्योंकि वो अपने मुखारबिंद से इस कथा के लिए हर जगह से चर्चा कर रहे हैं और लोगों को पता है कि श्री बाबा तारा कुटिया के अंदर कि श्री प्रदीप मिश्रा जी ने उस कथा के अंदर एक बात ये भी कही थी कि मैंने इंतजाम या तो कोटा में बिड़ला जी ने करवाई थी, वहाँ देखे थे, या तारा बाबा कुटिया में श्री बाबा तारा जी ने जो इंतज़ाम किए यहाँ देखे हैं मैंने। आज तक ऐसे इंतज़ाम नहीं हुए। तो उस सुविधा को देखते हुए पीछे वाली कथा में जो भीड़ हुई थी उससे डबल भीड़ होने का अनुमान है। तो हमने सारी तैयारियाँ पूर्ण लगभग चल रही है हमारी और जो कर रहे हैं हमारे सेवक लगे हुए हैं। उसी के लिए आज हमने एक मीटिंग भी बुलाई है, अलग अलग ड्यूटियाँ लगाई है। तो जो कमियाँ हैं कुछ वो पूरी कर ली जाएगी और ये कथा और वहाँ जो उससे पहले से कथा हुई थी उससे बड़ी कथा होगी। कौन सी तारीख से ये? 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक। समय क्या रहेगा? समय वही 2 से 5 बजे तक का। अगर बात करें आयोजकों के जो लोग आएंगे वहाँ देखने के लिए उनके ठहरने का, देखिए यहाँ पीछे भी हमने इंतज़ाम किए थे। 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ कुटिया में रुके थे। अब की बार हमें लग रहे हैं भी लोग ज़्यादा आएंगे तो हमने 50,000 आदमियों को रहने का यहाँ पर इंतज़ाम किया है और हमने ज़्यादा टेंट सुविधाएं बढ़ाई है यहाँ पर और लैट्रिन बाथरूम और ज़्यादा शुरू कर रखे हैं बनाने कि वो सुविधा देंगे। 50,000 आदमी यहाँ अगर रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं। वगैरह की सुविधा जैसे पिछली बार शिक्षा का हमने प्रशासन को वैसे तो इंटीमेट कर दिया है, उसको दोबारा भी किया जाएगा और प्रशासन पूरी तरह से वो है और प्रशासन पूरी मदद करता है। पिछली बार भी की और अब की बार भी करेगा। प्रशासन अपने पूरी तरीके से है साथ। पिछली बार भी पास के लिए लोग आगे पीछे नहीं, हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पास का। जो पहले आएगा वो पहले बैठ जाएगा और सभी खुले हैं, सारे पंडाल खुले हैं, जहाँ भी मर्जी बैठ सकता है। सिरसा वासियों के लिए क्या अपील करना चाहिए? मैं मेरे सिरसा वासियों से यही अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे। तारा बाबा कुटिया में एक महा जो शिव पुराण कथा होगी श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा, वो सुने कि जो उन्होंने कहा है कि जो मेरी कथा सुनने से 5 कथा सुनने से मन इच्छा फल पूरे होते हैं तो वो अवश्य सुननी चाहिए। 5 कथा वो यहाँ तारा बाबा कुटिया में करेंगे तो सभी को, क्योंकि लोग जा नहीं सकते बाहर, तो मैं मेरे सिरसा वासियों से ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आएँ और अतिथि देवो भव, जो अतिथि यहाँ आए हम उनकी भी सेवा करें सभी सिरसावासी। वहाँ तो वैसे 14 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ लग रहा है, ये भी महाकुंभ से कम नहीं है, ये भी एक कुंभ है सिरसा वालों के लिए। बहुत भीड़ होगी यहाँ। इसी के साथ साथ सभी को जय श्री बाबा तारा जी की।